शानदार सम्मेलन का आयोजन किया गया। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह के क्रांतिकारी और अभियान को लेकर क्षत्रिय युवक संघ समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। कई छोटे संगठन बनाकर उनको दायित्व देकर विभिन्न वर्गों को जोड़ने का उत्तरदायित्व निभा रहा है। प्रताप फाउंडेशन भी 2001 में स्थापित हुआ। प्रारंभ में राजनीतिक नेताओं के साथ मिलकर के भारतवर्ष में मतदान बहुत कमजोर रहता है, उसको ठीक करने का जिम्मा लिया और थोड़े थोड़े उन प्रयत्नों से प्रभाव भी पड़ना शुरू हुआ। पश्चिमी राजस्थान में जहां 10-10, 15-15 किलोमीटर के बीच में एक मतदान केंद्र होता है, उनकी ये समस्या है कि वो कैसे आए। सबके पास साधन नहीं है, रोड भी नहीं है। समझाने के उपरांत भी वो सक्षम नहीं हो सके, तो सरकार से मिलकर के छोटे छोटे मतदान केंद्र बनाए गए। कुछ चल मतदान केंद्र भी बने और वहाँ गांव में जाकर के मतदान कराया गया। मतदान का प्रतिशत बढ़ा। इसके बाद प्रताप युवा शक्ति नाम से एक संस्था बनी। वो भी लोक सेवा का काम करने के लिए, युवाओं में काम करने के लिए, हमारे गांवों से आए हुए लोग शहरों में जो अस्पताल हैं वहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं, तो रक्त की जरूरत पड़ती है, ब्लड की जरूरत पड़ती है। प्रारंभ में हम देखते थे कि खून देने से लोग बहुत डरते थे, लेकिन धीरे धीरे वो डर उनका निकला और उसमें बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग और हर जाति के लोगों को बुलाया। लोगों ने खुशी से मतदान किया, रक्तदान किया और वो प्रक्रिया आगे चलती रही। इसी बीच एक आरक्षण का मुद्दा आया। कुछ लोगों को आकर आरक्षण मिला, कुछ को नहीं मिला। तो उस बात को लेकर के भी मंथन किया गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से निवेदन करने हम दिल्ली गए। वो विदेश जा चुके थे, तो आडवाणी जी को ये काम सौंपा। आडवाणी जी ने कहा कि आप सब राजपूत ही आए हैं, सबको साथ लेकर के आना चाहिए। जो वंचित है उन सबको आरक्षण देने की हमारी मानसिकता है। उसी लाइन पर चलते हुए राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने 14% आरक्षण जो आरक्षित नहीं थे उनको देने के लिए सभी वर्गों को हाँ भरी। बिल पास हुआ, किंतु उस समय केंद्र
में उनकी सरकार गिर गई थी और नई जो सरकार आई उसने उस बात को लटकाया, लंबे समय तक चलता रहा। फिर हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलकर के अशोक जी गहलोत से निवेदन किया, उन्होंने भी बिल पास कर दिया, लेकिन इत्तेफाक से वह बिल भी रुक गया। फिर एक EWS अशक्त जनों को जिनको आरक्षण नहीं मिला है उन सभी को आरक्षण दिया जाए, उनको सुविधाएं दी जाए, ये भारत सरकार ने तय किया था। माननीय नरेंद्र जी मोदी ने, तो फिर अशोक जी ने भी उसको स्वीकार कर लिया। इन्होंने 2 कदम आगे बढ़ करके स्वीकार किया कि कुछ बाधाएं थी, उन बाधाओं को कि गांव में कोई रहता है तो थोड़ी बहुत जमीन भी है, उसके कच्चा पक्का मकान भी है, इस बात को केंद्र सरकार ने क्लियर नहीं किया था। अशोक जी को कह करके वो क्लियर करवाया गया, लेकिन वो राजस्थान में ही लागू हुआ। दूसरी जगह के लोगों ने हमको अप्रोच किया, उन लोगों ने कहा कि भाई तुम इस बात को समझते हो तो केंद्र सरकार से भी दूसरे प्रदेशों में भी वह सुविधा मिले, ऐसा प्रबंध किया जाना चाहिए। वो प्रयास चल रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी कठिनाइयां बताती है, इसलिए लागू नहीं हो पाया है। छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन नाम की संस्था 2-3 साल पहले बनी, ये सब काम उसने किया और नई संस्थाएं भी बनेगी। सबको साथ लेकर कोई भी व्यक्ति शेष न रह जाए सुविधाओं से, ऐसा न्याय जो भगवान कर सकता है तो भगवान की उत्पन्न की हुई ये मनुष्य जाति क्यों नहीं कर सकती। इन लोगों के सामने, सरकार के सामने बात रखी गई। सोचते सभी हैं, लेकिन अपने दल को बचा कर हम दल के दलदल में नहीं पड़ते। हम कांग्रेस से भी संपर्क करते हैं, हम बीजेपी से भी संपर्क करते हैं, जिसमें समाज का हित हो। और इसी तरह से जब मतदान का समय आता है तो अलग अलग जातियों के आरक्षित जो क्षेत्र हैं वहाँ भी मतदान करना है, तो कौन अच्छा लोग है, कौन श्रेष्ठ लोग है, उनका चयन करके उनको श्रेष्ठ लोगों को सरकार में भागीदारी देने का प्रयत्न करना चाहिए। ये पहले राजस्थान में प्रारंभ हुआ, डिमांड गुजरात में, यूपी में, हमारे पड़ोसी राज्यों में भी आई। वहां भी जा करके कैंप लगाने का काम अभी करना है और पूरे समाज में सद्भावना का वातावरण बनाने के लिए जो पिछले साल एक परिणाम सामने आया, क्षत्रिय युवक संघ की हीरक जयंती 75 साल पूरे होने पर हमारा कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था कि इतने लाखों लोग आए हैं। प्रचार भी हमको 1 महीना मिला था, लेकिन जो लोग आए वो आप सब लोगों ने देखे। सभी वर्गों के लोग आए, स्त्री पुरुष, वो भी सभी वर्गों के लोग थे। ये प्रकटीकरण है हमारी सद्भावना का। तो ये काम परमेश्वर ने किया, इसलिए परमेश्वर में थोड़ी बहुत हमारी आस्था थी, वो उसमें वृद्धि हुई है। आप लोग
किसी न किसी रूप में परमेश्वर का नाम लेते हैं, अगरबत्ती करते हैं, सिर झुकाते हैं, मत्था टेकते हैं। ये सब तो करते हैं, लेकिन ये एक फिजिकल एक्सरसाइज है, बदलाव नहीं आ रहा है। हिंदू कट्टर बन रहा है, मुस्लिम अधिक कट्टर बन रहा है, देश आपस में लड़ रहे हैं। तो हम एक मल्लम लगाते हैं, डॉक्टर देता है मल्लम, ऊपरी इलाज, रक्त वैसा का वैसा पड़ा, उस रक्त में बदलाव लाएं, ऐसा प्रयत्न करने का शिक्षण पूज्य धन सिंह जी ने अपने जीवन के व्यवहार से हमको दिया और लाखों लोगों ने उसको स्वीकार किया, हजारों लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं। मैं अब सोचता हूँ कि हमको करोड़ों लोगों के बीच में ये बात करनी, जिससे पूरा देश एक बने, जिससे हमारे घेरे बड़े बन जाए। ये राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद भी और समाजवाद भी, समाज भी, ये सब छोटे बढ़ जाए, हम मानववाद की ओर बढ़े। हमारे पूर्वजों ने, भारतीय पूर्वजों ने सभी वर्ण और थे, उन्होंने त्याग का मार्ग अपना कर हमको बताया। महर्षि दधीची ने आवश्यकता पड़ी तो अपनी हड्डियों का दान किया और राक्षसों का संहार करने के लिए वज्र बन गए। मरुद्रा ने संभाला, बोलिए। ऐसा एक उदाहरण बाकी मध्य काल में युद्ध हुए हैं, उनकी मर्यादाएं थी, उन मर्यादाओं में क्षीणता आई, युद्ध होने लगे स्त्रियों के लिए, युद्ध होने लगे जमीन के टुकड़ों के लिए, युद्ध होने लगे पारस्परिक वैमनस्य के कारण। तो युद्ध तो रह गया, बदलाव नहीं आया। उस सब में बदलाव लाने का एक प्रयत्न है, वो क्षत्रिय युवक संघ है। हम ऐसा कर ही देंगे, ऐसा हम दावा नहीं करते, क्योंकि हम भी कोई आकाश से उतरे हुए छाताधारी देवता नहीं, हम भी इसी संसार में सब लोगों के साथ रहने वाले होने के कारण बाहर का प्रभाव भी रहता है। पाँव में बेड़ियां पड़ी है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कोई न कोई कुप्रथा हमारा पाँव पकड़ लेती है, रोक लेती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो वह सब ना आए, उसमें सब में आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपने जो पहले भी अनेकों जगह पर ये किसान सम्मेलन हुआ, कृषि प्रधान देश में किसानों को महत्व दिया ही जाना चाहिए था, वो दिया नहीं गया। तो एक आवाज उठी कि सब लोग संगठित है, एक मजदूर संगठित नहीं है और एक किसान संगठित नहीं है। ये बात समझ में आते ही राजनीतिक दलों ने संगठन बनाने शुरू किए, लेकिन ये मजदूरों का संगठन भाजपा का है, ये मजदूरों का संगठन कांग्रेस का है, ये मजदूरों का संगठन कम्युनिस्ट पार्टी का है। वापिस वो कब वैमनस्य फैलने लगा। चाहते थे कि हम एक हो जाएं, ऐसा कोई संगठन बने जिसमें भाजपा, कांग्रेस और अन्य कोई पार्टी की बात बीच में टालना अड़ाए, हम हमारे हितों के लिए सब मिल करके काम करें। अभी जो एक मेमोरेंडम 14 पॉइंट का बता रहे थे, उसमें आप सभी लोग शामिल हों, क्योंकि सब उससे जुड़े हुए हैं। तो सबको जोड़ने के लिए सबका प्रयत्न आवश्यक है। थोड़ा थोड़ा तेल डालिए, दीपक जलेंगे तो एक दिन ये बुराई की होली भी चल जाए। हम आप सबको न्योता देते हैं। ऐसा ही एक मेला
क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक पूज्य धन सिंह जी की शताब्दी वर्ष मनाने के लिए युवा लोग हमको आग्रह कर रहे हैं कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का मेला होना चाहिए और इसलिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होना चाहिए। वहाँ क्या क्या समस्या आ सकती है उनको विचार मंथन चल रहा है, कितना खर्चा होगा, तो कहाँ कहाँ से लोग आ सकेंगे। तो हमारी सामूहिक शक्ति का ये कभी कभी जो प्रदर्शन होता है उससे बड़ी भावनाएं फैलती हैं, उससे बड़े सौहार्द बनता है, देश की एकता का, समाज की एकता का, मानव मात्र की एकता का एक संदेश संसार में जाता है। उस संसार में ऐसा संदेश जाए, उसके लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ 25 जनवरी सन 2024 को दिल्ली में। यदि दिल्ली में न हुआ तो कोई और जगह देखेंगे, लेकिन कोई सेंट्रल जगह हो ना, देश भर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके। जय शंकर। आभार विकी। सम्मेलन का किसान सम्मेलन से अर्थ क्या है, क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि कृषि एक वर्ग है और उस कृषि वर्ग से हमारे गांव में रहने वाले अधिकतर लोग जुड़े हुए हैं। भारत ग्रामीणों का देश माना जाता है और उस ग्रामीण में कृषि अगर ऐसा वर्ग है जिसमें अधिकतर लोग जुड़े रहते हैं, तो ग्राम विकास के लिए अगर कृषि वर्ग से जुड़े हुए लोग सब एक हो जाएं तो कितना सुंदर हो जाएगा। हम सब मिलके रहना शुरू कर दें तो हमारे देश का जो नक्शा बनेगा वो कितना सुंदर होगा। आज तो हालत यह है कि हम बटे हुए हैं अलग अलग जातियों में, खींचों में, राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई किसी पार्टी में मतदान करे उससे किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसको दुश्मनी के तौर पे नहीं लिया जाए। वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी में और मैं दूसरी पार्टी में हूँ, बल्कि गांव के विकास के लिए अगर गांव में कुछ भी फ़ायदा होता है, गांव का वातावरण अच्छा बनता है, वहाँ शांति आती है, सुख आता है, तो उसका असर सब पर पड़ता है। इसलिए वहाँ पार्टी का सवाल नहीं, वहाँ हमारी इंसानियत का सवाल है। और हम तो ये कहते हैं कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। जाति वर्ग एक समूह इस तरह से बन जाता है कि हम एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और उसके अलावा जन्म जन्मांतर लगातार वैसी बातें सुनते रहते हैं, उससे एक समूह बन गया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम इंसान की औलाद नहीं हैं। जब हम इंसान की औलाद हैं तो जो भी इंसान की औलाद हैं वो सब हमारे भाई हैं। और धरती को हम माता कहते हैं, और अगर हम धरती के पुत्र हैं तो धरती को जहर क्यों दे रहे हैं? हम धरती का संरक्षण क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी माँ हमको दूध पिला के हमारा पोषण करती है और उसको अगर जहर देना प्रारंभ कर देंगे तो वो किस में आएगा? जहर दूध के माध्यम से आएगा, तो हमारे ही अंदर। ये क्यों किया जा रहा है? हाँ, अभी अगर हम ये केमिकल फर्टिलाइज़र बंद करके और साधारण तरह से खेती करना शुरू करें तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर बार बार जोत कर खुला छोड़ दें, वो एटमॉस्फेयर में खुला पड़ा रहे, तो नाइट्रोजन के माध्यम से उसमें धीरे धीरे वापस शक्ति जागृत हो जाएगी और तब हम जो चीज़ पैदा करेंगे वो गुणकारी भी होगी। आज वो गुणकारी नहीं है। आज उसमें तरह तरह के जो केमिकल आते हैं वो हमारे शरीर पर भी असर करते हैं, तरह तरह की बीमारियां भी फैलती हैं और तब भागते फिरते हैं हम डॉक्टरों के। तो कृषि वर्ग को सामूहिक रूप से सोचने का एक मुद्दा दिया जाए ताकि हम सब मिलकर हमारे गांव को सुधारें। हमारा गांव सुधरेगा, पास का गांव सुधरेगा तो प्रदेश का गांव सुधरेगा और इसी तरह हमारे देश का पूरे राष्ट्र का वातावरण सही बनेगा। इसलिए ये ऐसा काम है जिसमें कि हम सबको जुड़ना है। ये जो गलतफहमियां पैदा हो रही हैं तरह तरह की, उन गलतफहमियों को दूर हम आपस में बैठ के संवाद करके ही दूर कर सकते हैं, ऐसे दूर नहीं हो सकती। डेवलपमेंट कृषि क्षेत्र में भी बहुत हो रहा है। पानी की जैसे समस्या की अभी चर्चा चल रही थी, वाकई पानी की समस्या है, लेकिन कल ही एक इकोनॉमिक फोरम में किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ बैठे थे और वहाँ आने वाले युग में किस किस तरह का डेवलपमेंट होने वाला है, किस किस तरह के धंधे आएंगे, किस किस तरह की खेती में प्रोग्रेस होगी, उसमें भी बातें हो रही थी। उसमें बताया गया कि अब ऐसे सेंसर डेवलप हो रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन से अपन काम करते हैं जिसमें लगता है कि पानी बहुत कम खर्च हो रहा है, लेकिन उसमें भी हर पौधे को जितना
2 बूंद की जरूरत है 2 ही बूंद, 4 बूंद की जरूरत तो 4 ही बूंद, ऐसे सेंसर डेवलप हो रहे हैं जो हमारे पास होंगे और उस पौधे के माध्यम से हमको बता देंगे कि इसमें कितने बूंद की जरूरत है, तो हम पानी की और ज़्यादा बचत कर सकते हैं। ऐसे डेवलपमेंट होते रहेंगे, लेकिन पानी भी बचा लें पर साथ में इस धरती को भी बचाना है और इस इंसानियत को भी बचाना है कि हम सब मिलजुल कर रहें। सामूहिक रूप से अगर हम मिलकर काम करें तो गांव का विकास होगा, इसी तरह से देश का विकास होगा और देश का विकास होगा तो राष्ट्र में हमारा नाम होगा। और जो पुराने रूप में हम जो अग्रणी माने जाते थे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो स्थिति वापस हम पैदा कर सकते हैं। आपका शुभ नाम? नाम बताएं। महावीर सिंह सरवड़ी।